Hello guys, a warm welcome to you all on our channel God's Glory by Sukhmani. How are you all doing? I hope आप सब अच्छे होंगे. अगर आप इस रीडिंग में आए हैं गाइस, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी डेफिनेटली इस रीडिंग में आपका आंसर होगा, तो पूरी रीडिंग को आराम से देख के जाइएगा. ओके एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाती है. आज की टैरो कार्ड रीडिंग का जो टॉपिक रहने वाला है वो ये होगा कि अगर आप अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन में है, बात नहीं हो रही है, तो आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं वो हम चेक करेंगे इस रीडिंग में. उनकी वर्तमान भावनाएं क्या है, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, विल ट्राई टू फाइंड आउट. ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके बगैर, क्या एनर्जी है उनकी. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं. आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है. आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है. सो द फर्स्ट कार्ड इज द सन, द सेकंड इज द हाई प्रीस्टेस, Four of Cups, Eight of Wands, and Eight of Swords. The Sun card, the High Priestess, Four of Cups, and Eight of Wands with Eight of Swords. Bottom of the deck में हमारे पास है नाइन ऑफ सोड्स. देखिए गाइज, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन और आपके बीच में बहुत समय से ना कुछ इस तरीके की चीज़ें चलती जा रही हैं जहाँ पर लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम, सैडनेस, अंडरस्टैंडिंग ना हो पाना और लोगों की वजह से प्रॉब्लम होनी, कुछ ना कुछ इमोशंस आपके एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं. मतलब एक अंडरस्टैंडिंग इशू मुझे यहाँ पर दिख रहा है. साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई दो चॉइसेस हो सकती हैं जिस वजह से आपके पर्सन थोड़े से कन्फ्यूज्ड हैं. आपके पर्सन को हर चीज़ पे डाउट करना, हर चीज़ पे शक हो जाना, कंफ्यूज रहना, ये इनकी पर्सनालिटी हो सकती है. ओके और पास में इस तरीके से चीज़ें इनके साथ हुई हैं, मे बी कोई चीटिंग हुई हो, कोई धोखा हुआ हो जिस वजह से ये आप पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं. ओके एंड यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ जैसे आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ये खुश नहीं है आपके बगैर और पास्ट में जो भी चीज़ें हैं उसको लेकर बैठ जाना, उससे आगे नहीं बढ़ पाना, किसी भी चीज़ में सेटिस्फैक्शन नहीं होना, आप जितना भी इनके लिए करते हो ना उतना इनको कम ही पड़ जाता है. ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है इस पर्सन की तरफ से कि जितना भी कर दिया उतना ही कम पड़ गया. ओके एंड यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइज कि आपके जो पर्सन है वो एक्चुअली काफ़ी स्टक है. उनके आसपास इस तरीके से जो है, इस तरीके के लोगों के साथ वो सराउंडेड हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ इस रिलेशनशिप के लिए बुरा ही कहा जा रहा है, बुरा ही बोला जा रहा है, और या फिर सिचुएशन इस तरीके से हो गई है कि वो गलत ही परसीव कर रहे हैं चीज़ों को लेकर. ओके एंड इस रिलेशनशिप में उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें रुक सी गई हैं, कुछ अच्छे से नहीं हो रहा है. ये उनकी थिंकिंग नहीं है बट आसपास के जो लोग हैं इस तरीके से, या सिचुएशन इतनी नेगेटिव हो चुकी है कि वो स्टक हो गए हैं, उनको कोई सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है इस चीज़ की वजह से. ओके एंड बट यहाँ पर मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आज भी आपसे ही प्यार करते हैं, आप ही के बारे में सोचते हैं, आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं. इनका दिल, इनका दिमाग, इनका सोल इनको यही कहता है कि आप ही इनके लिए राइट पर्सन हो, आप ही इनके लिए राइट मैच हो. ये अपने आप को बैलेंस ज़रूर कर रहे हैं और आप इनको एक्चुअली बहुत अट्रैक्टिव लगती हो. आपकी बॉडी इनको बहुत अट्रैक्टिव लगती है, आपकी लुक्स इनको बहुत अट्रैक्टिव लगती है. मुझे लगता है सपने में आप बहुत खूबसूरत लगते हो जब भी इनके सपने में आते हो. और मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से इनको आपका सपने बहुत आ रहे हैं. हो सकता है आपको भी इनके सपने आ रहे हों और उसमें कोई इतना खूबसूरत सा, कोई आप रेडी होके आए हो या कोई ऐसा सुंदर सा ऑरेंज सा गाउन आपने पहना हुआ है, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है. बहुत बहुत बाल आपके इनको बहुत खूबसूरत लगते हैं. हो सकता है आपके बाल लंबे हों या बहुत घने हों. और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना एक नई सुबह ज़रूर देखते हैं ये आपके साथ. होपलेस नहीं है बट आसपास के जो लोग हैं वो इनको इस तरीके से बोलते हैं कि कुछ भी जो है इस रिलेशनशिप में बचा नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए सही मैच नहीं है, ऐसा वैसा बहुत सी बातें हो सकता है बोलते हो. बट ये पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में, हार्ट में, सोल में, हर जगह पे आपका नाम हो. जैसे इस तरीके से ये स्टक हैं
और ये आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और ना ही किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हो पा रहे हैं। अगर इनको कोई कुछ गाइडेंस भी दे रहा है, कुछ राय भी दे रहा है, तो ये आगे नहीं हो पा रहे हैं, किसी के साथ भी आगे बढ़ना मुश्किल है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है शायद हो सकता है इनकी फेवरेट डेस्टिनेशन जो है इनकी दुबई हो सकती है, आपकी हो सकती है, आप दुबई से बिलोंग करते हो या ये करते हो, या आप होकर आए हों कोई गल्फ़ कंट्री से या फिर कोई गर्म जगह से, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि दुबई से कोई सिग्निफिकेंस हो सकता है, आपने जाना है या फिर इन्होंने जाना है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो इसमें जो मुझे मैसेजेस दिख रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत सोचते हैं, एक्चुअली बहुत सोचते हैं, और इनके सपने में बार बार ये आता है कि आप इनको चीट कर रहे हो या फिर आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए हो। आप इनको डर बहुत है आपको खो देने का, और इनको ऐसा लगता है शायद आप लोगों की बातों में आ जाओगे और शायद इनके लिए वेट नहीं करोगे और आगे बढ़ जाओगे। बट कहीं ना कहीं फिर भी वो होप है कि ये रिश्ता बहुत खूबसूरत था और आज भी रहेगा, ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट विद यू, बिकॉज यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो हमको ये बता रहा है पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में, एक्चुअली काफ़ी ब्लॉकेजेस हैं जिसको आपको रिजॉल्व करवाना चाहिए। प्रॉब्लम ज़रूर हैं बट होप है जो कि इस रिश्ते में आपको एक रास्ता दिखाएगी। न्यू बिगिनिंग्स होंगे बहुत ही जल्द। अब से 19th डे मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा। 19 दिन में आपकी शायद इनसे बात हो सकती है अगर मैं मैक्सिमम टाइम की बात करूँ तो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ये आप ही की यादों में है, आप ही की बातों में है। इनको डर भी है, कन्फ्यूजन भी है, शक की भी आदत है, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इतना प्यार करते हैं कि खोने से बहुत डरते हैं ये पर्सन आपको। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तड़प रहे हैं जैसे आपसे बात करने के लिए। इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बस इनको लग रहा है मुझे वही चाहिए है। इस चीज़ से कैसे निकला जाए उसके लिए क्वेश्चन मार्क है, गाइडेंस नहीं मिल रही है। बट यहाँ पे ये इतना पता है इनको कि साथ रहना है, साथ नहीं छोड़ना है। आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है वो देख लेते हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है इस रिलेशनशिप को लेकर। थैंक यू। फिजिकल एक्टिविटी एंड one more domestic harmony, individuality, bottom of the deck manifestation। देखिए गाइज, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको सबसे पहले तो अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि हो सकता है आप इतना ज़्यादा सोच सोच के परेशान हो चुके हो कि अपने आप को बिल्कुल आपने जैसे रोक के रख दिया है अपनी ज़िंदगी को। ना ही आप किसी तरीके से कुछ फिजिकल एक्टिविटी करे, हो सकता है पहले अपना बहुत ध्यान रखते हो, जिम जाना या फिर वर्कआउट्स करना, वॉक करना या अपनी डाइट का ध्यान रखना, सब चीज़ें आप करते हो। बट अभी मुझे लग रहा है कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है आपकी, आप बिल्कुल जैसे लाइफ रुक सी गई है ना। तो उस चीज़ के ऊपर आपने काम करना है, वो आपको बहुत हेल्प करेगी, एक मोटिवेशन देगी। और जब भी हम मोटिवेटेड रहते हैं तो हमारा ऑरा भी पॉजिटिव रहता है, और उस पॉजिटिविटी से हम वो सब चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो प्लीज़ स्टार्ट कीजिए, मत सोचिए अरे फिजिकल एक्टिविटी से क्या होगा रिलेशनशिप के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ हमारी लाइफ में लिंक्ड होती है, कनेक्टेड होती है। जब हमारा मूड अच्छा होता है तो सब चीज़ें हमारे साथ अच्छी होती है ना फिर आगे से। ठीक है, साथ में डोमेस्टिक हार्मनी का मैसेज आया है, जो मुझे यहाँ पर बता रहा है कि शांति जो है, अगर आपके घर में कोई भी इश्यूज चल रहे थे, अपने घर से ही आपने शुरू करना है। घर पे आपने अच्छे रिलेशनशिप्स बनाकर रखने हैं। जो मुझे लग रहा है कि किससे भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था आपका, आपकी फैमिली से, आपके अगर आप मैरिड हैं आपके हस्बैंड से, वाइफ से, बच्चों से, किसी से भी, तो वहाँ पर मुझे शांति होती हुई दिख रही है, हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है। और अगर नहीं हो रहा है ऐसा तो आपने एफर्ट्स करने हैं डोमेस्टिक हार्मनी क्रिएट करने के, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है इस रिलेशनशिप को लेकर, और आपको मेंटल पीस भी मिल सकता है जो आप चाह रहे हो। ठीक है, थर्ड है आपको अपनी आइडेंटिटी के ऊपर फोकस करना है। आपने ये नहीं सोचना मैं उसकी तरह नहीं हूँ, मैं इसकी तरह नहीं हूँ। आप अपने आप में यूनिक हो। आप कंपेयर क्यों करते हो? यहाँ पे कंपैरिजन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है कि आपके जो भी रिलेशनशिप्स रहे हैं वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर करा गया हो, हर एक से आपको कंपेयर करा गया हो कि तुम ऐसी नहीं हो, वो ऐसी थी या वो ऐसा था, इस तरीके से हो सकता है। इसलिए आपके अंदर वो फियर हो गया कि मैं किसी से भी अच्छी नहीं हूँ, मैं सबसे बुरी हूँ। मेरे वो कॉन्फिडेंस आप कहीं ना कहीं खो देते हो। तो अपने आप को किसी
से भी कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि आप अपने आप में यूनिक हो, आपके जैसा कोई नहीं है। ओके, उसको आप अपने आप में बहुत खूबसूरत, और अपने अंदर वो एक टैलेंट है जिसको ढूंढने की ज़रूरत है आपको, जिसको आप इग्नोर करते हो, उसको जो है अपना सब कुछ बनाना है आपने। मैनिफेस्टेशंस, तो यहाँ पर आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आप ज़रूर पा पाओगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे जैसे ऐसा लग रहा है कि आपकी सोच जो है ना वो आपको बहुत कुछ दिला सकती है अभी की जो एनर्जीज चल रही हैं। तो अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, स्टार्ट मैनिफेस्टिंग योर पर्सन, योर पार्टनर, और अपनी लाइफ को लेकर अगर आप कुछ भी चाह रहे हो तो, राइट। और देख लेते हैं आपकी पर्सन की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस पिक करूंगी। आपकी पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं? Just give me a moment, please. Okay, here we go. आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? थैंक यू। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? ऑल नाइट आई गेट इम्पल्सेस टू कन्फेस माई लव टू यू। मैंने आपको बोला है, रातों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेकर, बहुत एंजाइटी हो जाती है, और इनको लगता है कि अभी फ़ोन उठाओ और अभी इसके सामने सारी चीज़ें रख दूँ, सारी बातें रख दूँ। कन्फेस करना चाहते हैं, हो सकता है इन्होंने कुछ झूठ भी बोल रखा हो जिसके बारे में ये परेशान है कि आपको बोलें, आपको बताएं, और अपने मन से वो सारी बातें हल्की करें, अपनी फीलिंग्स आपको बताएं। तो हो सकता है इस वजह से बहुत परेशान रहते हैं, रात को बहुत सोचते हैं इस चीज़ को लेकर कि कब ये आपको बता पाएंगे सारी चीज़ें। हाउ डू आई लुक एट द पर्सन आई लव एंड से इट्स टाइम टू वॉक अवे। ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आपसे आगे बढ़ पाएँ, ये मूव ऑन हो पाएँ। तो वो एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है, आपसे मूव ऑन नहीं हुए हैं और ना ही होना भी चाहते हैं। वन, ओके, आई लाइक यू सो मच जस्ट द वे यू आर। जैसी तुम हो वैसे ही मुझे पसंद हो। ओके, तो यहाँ पर मैंने बोला ना, अपने आप को कंपेयर करना आपने रोकना है। जैसे आप हो आप बेस्ट हो, और इनको भी ऐसा लगता है जैसे आप हो आप बेस्ट हो। शायद अब ये इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाए हैं, पहले नहीं करते थे। ओके, what else we have for you guys? It would be a privilege to get my heart broken by you. ये अगर अपना दिल तोड़वाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ से ही चाहते हैं, और कुछ नहीं। तो बेसिकली ये कुछ भी सहने को तैयार है अगर आप इनके साथ हो तो। विद यू आई कैन फील लव विच आई हैव नेवर फेल्ट। तुम्हारे साथ मुझे वो प्यार का एहसास हुआ है जो मुझे किसी के साथ भी नहीं हुआ है। ओके, तो बहुत अच्छा लगता है इनको आपके साथ। आप जिस हिसाब से इनको प्यार करते हैं, अपना टाइम देते हैं, एफर्ट्स देते हैं ना, वो इनको बेस्ट लगता है। और वन लास्ट मैसेज फ्रॉम दिस डेक। थैंक यू। प्लीज़ टॉक टू मी नाइसली द नेक्स्ट टाइम वी टॉक। जब भी अब हमारी अगली बात होगी, अगली बार बात होगी, तो प्लीज़ मुझसे अच्छे से बात करना। बस इनका यही इंटेंशंस हैं आपके लिए। ठीक है गाइज, एंड अब मैं लास्ट आपके लिए ये देखूंगी आपके पर्सन की तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, द सीक्रेट विमेन, लव, वाओ, इमोशनल फ्रीडम। मुझे ऐसा लग रहा है गाइज, अगर आपको सुकून चाहिए, इस पर्सन के साथ अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, अपनी लाइफ में वो सक्सेस, वो अबंडेंस चाहिए, तो प्रे करना शुरू कर दीजिए। ओके, आप अपने आप से कनेक्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपनी इंट्यूशन पे विश्वास रखेंगे तो शायद आपका सफ़र बहुत आसान हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये प्रॉब्लम्स कैसे ख़त्म हो गई हैं। और मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन की भी अवेकनिंग होने वाली है जल्द ही, जिससे कि वो प्यार आपको दे पाएंगे जो आपने हमेशा से चाहा है। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने ना, जैसे आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है चीज़ों में बांध के रखा हो, आपके मन में डर डाला हो, या फिर ऐसा करा हो कि तुम ऐसी नहीं हो, तुम वैसी नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो। या हो सकता है आपके कुछ पास्ट रिलेशनशिप्स में भी ऐसा रहा हो जो आपके अंदर अभी भी वो चीज़ें हैं कि आपको कंपेयर किया गया, कभी भी आपको उतना फ्रीडम नहीं दिया गया जो आप चाहते थे, जैसे आप अपनी लाइफ को जीना चाहते थे, हमेशा बंधा बंधा रहे हो। तो शायद मुझे लग रहा है कि वो प्यार आपको कभी फील नहीं हो पाया, बट वो इस पर्सन के साथ फील हुआ था।
और अब ये पर्सन डेफिनेटली आपको वो सारा सब कुछ आपको वो देने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आपको देंगे, सारे इमोशंस अपने इस रिलेशनशिप के अंदर डालेंगे जो कि आप डिज़र्व करते हो, वो सारा प्यार आपको देंगे जो आप डिज़र्व करते हो। तो ये इनका नेक्स्ट एक्शन होने वाला है एंड मैच्योरिटी आएगी इनमें, बहुत कुछ ये पर्सन समझेंगे और अपनी गलतियों को भी समझेंगे और प्यार का एहसास होगा, जिससे कि मुझे लग रहा है कि आप कितने पावरफुल हो वो भी इनको समझ में आएगा। पर वो पावर तब समझ में नहीं आएगी अगर आप जाके उनके सामने बेग करोगे या प्लीड करोगे कि मुझे बी विद मी और स्टे विद मी एंड आई विल डाई विदाउट यू, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी। तो ऐसे तो कभी भी उनको रियलाइज़ नहीं होगा। आपको अपनी पावर खुद लेनी है, ठीक है? तो इस चीज़ को ये समझ पाएंगे और आप में एक्चुअली बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर, आपको पता भी नहीं है आपके अंदर कितना टैलेंट है, कितनी नॉलेज है, कितनी पावर है और आप उसको वेस्ट कर रहे हो। तो जब तक इसको आप क्लेम नहीं करोगे तो वो इस तरीके से ही आपके साथ रिलेशनशिप्स में होगा। सो गाइज, दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द रीडिंग। आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। और जो लोग नए हैं इस चैनल पे, मेरा एक और चैनल भी है, आपको बताना चाहूँगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाइए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। और जो लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं या फिर अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल।